ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूथ एंड सोल्जर। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बात हो रही थी सेना में विभिन्न भर्तियों को लेकर के, रेगुलर कार्डर की भर्तियों पर आज हम बात कर रहे हैं और कर्नल भंडारी साहब हमारे साथ मौजूद है और धार्मिक शिक्षक को लेकर के हमारी जो बातचीत है वो हम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि क्या कुछ काम जो है वो धार्मिक शिक्षक का सेना में होता है। सर, यदि इसकी जो हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्या क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर होती है धार्मिक शिक्षक की? इनकी जो उम्र है वो 25 से लेकर 34 के बीच में होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसी धर्म से होने चाहिए जिस धर्म के लिए इनको रखा जा रहा है। मान लीजिए पंडित जी हैं तो 125 अगर नंबर कम से कम हैं तो पंडित जी हिंदू ही होने चाहिए। उसी तरह से सिख है तो ज्ञानी जी है वो सिख ही होने चाहिए, तो उस धर्म के होने चाहिए। ये तो है दूसरी बात। तीसरी योग्यता का जो पॉइंट है वो है क्वालिफ़िकेशंस का। जनरल क्वालिफ़िकेशन है, ग्रेजुएट होना चाहिए। अभी पंडित जी का ले लेते हैं अपन, चाहे वो पंडित जी नॉर्मल पंडित जी हों या गोरखास के पंडित जी हों, तो उनको शास्त्री या आचार्य होना चाहिए संस्कृत के अंदर। इसके अलावा उन्होंने कर्मकांड एक सब्जेक्ट होना चाहिए उस पढ़ाई के अंदर। अगर ये कर्मकांड उनका सब्जेक्ट नहीं है तो उनको सेपरेटली ये डिप्लोमा किया होना चाहिए। अभी आते हैं ज्ञानी जी के बारे में। ज्ञानी जी जो ग्रंथी होते हैं उनको ज्ञानी पंजाबी में की होनी चाहिए। मौलवी जी के लिए आलिम इन अरेबिक और अदीब महिर या उर्दू महिर इन उर्दू, ये उनको किया होना चाहिए। पादरी होने से ये है कि वो पादरी किसी बिशप के नीचे लिस्टेड होने चाहिए और उनके नीचे उन्होंने काम किया होना चाहिए, तब वो पादरी, अगर वो रिकमेंड करेंगे तो वो पादरी माना जाएगा, लिया जा सकता है। सिमिलरली बुद्धिस्ट के अंदर जिसने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के अंदर रहकर शिक्षा प्राप्त की है और वो कम से कम जो जिनके नीचे शिक्षा प्राप्त की है वो कम से कम डॉक्टरेट किए होने चाहिए, तब वो क्वालिफाइड माने जाएंगे एज फार एज रिलीजियस क्वालिफिकेशंस आर कंसर्न। जी बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण पद है और इसकी महत्वता की जो बात है वो जिस तरह से क्वालिफिकेशन है वो जब यहाँ पर देखी गई है, तो क्वालिफिकेशन के साथ उनको एक्सपीरियंस जो है वो भी यहाँ पर होना चाहिए। किसी तरह की जो एक्सपीरियंस की जो बात है वो भी लगातार जो क्वालिफिकेशन है उसमें सामने आ रही है। सर, यदि अब हम बात करें ASC में JCO कैटरिंग की, तो इसके लिए जो युवा आवेदन करना चाहते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है वो यहाँ रखी गई है? साथ ही JCO कैटरिंग का काम क्या रहता है सेना में? पहले अपन अगर काम की बात करें तो ये है कि बड़े बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे NDA ले लीजिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी ले लीजिए, और भी इस तरह के जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। बड़ी मैसेज होती हैं जहाँ पर 2000-1500 कैडेट्स या ऑफिसर्स का एक साथ में खाना खाते हैं। तो उस जगह पर इनका इस्तेमाल किया जाता है एज ए टू ओवरऑल फूड के न्यूट्रिशन को देखने का काम इनका होता है। अभी इनको जो काम कराया जाता है उसमें ये है कि भाई इनका जो पोषण है वो सही होना चाहिए, मतलब जो जिनकी देखभाल ये कर रहे हैं इनका एज होती है 21 से लेकर 27 साल तक। इनका क्वालिफ़िकेशन 10+2 या इक्विवेलेंट, और इसके अलावा उन्होंने किया होना चाहिए या तो डिप्लोमा या सर्टिफाइड कोर्स होटल मैनेजमेंट या अपना कैटरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर उनका किया होना चाहिए। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये AICTE से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट ही हों, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। सामान्य जो इंस्टीट्यूट है उनसे भी हाँ, बट वो रिकग्नाइज होने चाहिए, ये तो है ही है। जी बिल्कुल, मान्यता प्राप्त होने चाहिए इंस्टीट्यूशन। साथ ही यदि हम नेक्स्ट ट्रेड की सर बात करते हैं तो नेक्स्ट ट्रेड है आर्मी एजुकेशन कोर में हवलदार एजुकेशन का। ये पद क्या होता है, कितनी महत्वपूर्णता इसकी होती है, साथ ही इसके लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो चाहिए होती है? जैसे अपन ने पहले एक एपिसोड में कवर किया था कि अपन ने जो जवान हैं वो हिंदुस्तान के सारे हिस्सों से आते हैं, कई अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले होते हैं, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स का काम जो होता है, बेसिकली जो पर्टिकुलरली उनको एक लैंग्वेजेस जो ज़रूरत है वो सिखाने का काम उनका होता है। कुछ की और ऊंची पढ़ाई भी कराई जाती है, 9वीं 10वीं, मान लो अगर 8वीं लेवल का जवान भर्ती हुआ है तो उसको ऊंची लेवल की पढ़ाई के लिए काम कराया जाता है।
तो और इसके अलावा मिलिट्री ट्रेनिंग के सब्जेक्ट भी कुछ उनको दिए जाते हैं, जैसे मैप रीडिंग वो कराते हैं जी। मैप रीडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आर्मी में माना गया है। इनकी योग्यता की बात करें तो ये इनकी जो उम्र है वो 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, और ये 2 कैटेगरी में है बेसिकली। एक है जिसमें बीएड होना चाहिए, दूसरे में बीएड नहीं होना चाहिए। जो बीएड होना चाहिए वो एक्स कैटेगरी कहलाता है, ग्रुप एक्स। उसमें उनके क्वालिफ़िकेशन एमए, एमएससी, एमसीए या बीए, बीएससी, बीसीए या बीएससी आईटी, ये उनके क्वालिफ़िकेशन होने चाहिए। ग्रुप वाई जिसमें कि उनका बीएड आवश्यक नहीं है, बीएससी, बीए, बीसीए या बीएससी आईटी, ये इनके क्वालिफ़िकेशंस हैं। सर, कोर ऑफ इंजीनियर्स में हवलदार सर्वेक्षक जो स्वचालित नक्शा-नवीस जो होते हैं, ये पद जो है कितना महत्वपूर्ण होता है, क्या इसकी योग्यता है, वो आपसे जानना चाहेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेड है। ये ट्रेड की जो वैकेंसीज़ है कई बार अंदर से भी डिपार्टमेंटली भी एनरोल कराते जाते हैं और बाहर से भी किया जाता है जी। इनकी जो उम्र है वो 20 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन इनके बीएससी या बीए होने चाहिए विद मैथ्स, और 12th में इन्होंने मैथ्स और साइंस के साथ में 12th की होनी चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस इनके हैं। इनका जो काम है बेसिकली ये सर्वे रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कोर ऑफ इंजीनियर्स के जो सर्वे रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और जो आजकल ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस जो प्रीडोमिनेंटली डिजिटल हो गया है, उसका उपयोग करके ये एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करते हैं। तो इनका बहुत महत्वपूर्ण काम है। सर, ये तो भारतीय सेना की हमने बात की, थल सेना की। अब हम बात करते हैं नेवी की। तो नेवी में यदि हम बात करें, वहाँ पर रेगुलर कार्डर में आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की भर्ती होती है। ये क्या ट्रेड होता है, क्या क्या काम है वो यहाँ पर होते हैं, या यूँ बात करें कि नौसेना में इनकी क्या भूमिका जो है वो यहाँ पर रहती है, वो आपसे समझना चाहेंगे। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस जो है ये बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। इसमें इनका जो मेन काम है ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस ऑफ जितना इक्विपमेंट है, सोफिस्टिकेटेड नेवी का इक्विपमेंट, उसकी देखभाल करना इनका मेन काम है। चाहे वो शिप में हो, चाहे सबमरीन में हो, चाहे एयर प्लेटफॉर्म्स पे हो। सर, इसकी योग्यता की यदि हम बात करें, मिनिमम क्वालिफिकेशन की यदि बात करें, तो क्या क्वालिफिकेशन है वो यहाँ रहती है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की? इसमें 2 कैटेगरी है। एक तो जो डिप्लोमा किया हुआ है और एक बिना डिप्लोमा वाले हैं। जो बिना डिप्लोमा वाले हैं उनकी उम्र 17 से 20 साल होनी चाहिए, और इनको 60% मार्क्स 10+2 में आए होने चाहिए। फिज़िक्स मैथ्स इनके लिए कंपलसरी है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या कंप्यूटर साइंस, उन्होंने किया होना चाहिए। अगर डिप्लोमा होल्डर है तो उसके लिए एज 18 से 22 रखी गई है, और इनके पास डिप्लोमा में 50% मार्क्स आने चाहिए कम से कम। ये 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है बाय द वे, और इसमें उनमें चाहे उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया हो, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकॉम में, एरोनॉटिकल में, शिप बिल्डिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या मेट्रोलॉजिकल में, ये इनका मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं। सर, आर्मी और नेवी दोनों की हमने बात कर ली है। अब मौका है एयरफोर्स पर बात करने का। एयरफोर्स में जो भर्ती होती है रेगुलर कार्डर की, वो ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई में होती है। अब सबसे पहले हम बात करें ग्रुप एक्स की, तो यहाँ पर ग्रुप एक्स में कौन कौन सी जो पद हैं वो आते हैं, और इन पदों को लेकर के क्या योग्यता है वो यहाँ रखी गई है। देखिए, ग्रुप एक्स एयरफोर्स में एक रेगुलर कार्डर में पद रह गया है, वो है एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का। इसमें ये इनका काम उसी तरह से है कि क्लासेस लेना और एग्जामिनेशंस कंडक्ट करना, और ये इसके अलावा जो लाइब्रेरीज़ हैं, इंफॉर्मेशन रूम्स हैं, स्कूल्स हैं, उनको मेंटेन करते हैं। स्कूल जो मतलब विद इन द एयरफोर्स के जो अपने जवानों के लिए, एयरमैन के लिए जो स्कूल्स हैं, उनको मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना। इनके जो क्वालिफ़िकेशंस हैं दोनों केसेस में इनको बीएड किया होना चाहिए। एक तो है बीए विद इंग्लिश एयरफोर्स में। एक आप कॉमन मेरे से बात ले लीजिए कि एयरफोर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी पद है उसमें इंग्लिश इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो इस केस में एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए बीए विद इंग्लिश एक सब्जेक्ट, या बीएससी विद फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आईटी, कंप्यूटर साइंस,
स्टैटिस्टिक्स या BCA किया है तो 50% मार्क्स वाला किया होना चाहिए। इनकी एज है 20 से 25 साल। इसके अलावा दूसरा है कि अगर आपने MA किया हुआ है इंग्लिश में, साइकोलॉजी में, या MSc है मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस जी, या IT, या आपने MCA किया हुआ है तो 50% मार्क्स होने चाहिए। और इनके केस में एज एप्लीकेबल एज है 20 से लेके 28 साल तक। यानी ये तय है कि यदि आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो एक अच्छी अंग्रेजी है वो आपको यहाँ पर आनी चाहिए। सर, ग्रुप X की हमने बात कर ली, अब ग्रुप Y की यदि हम बात करते हैं तो ग्रुप Y में कौन कौन सी भर्तियाँ हैं वो होती हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, साथ ही उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो चाहिए? एयरफोर्स में ग्रुप Y में 5 पद रह गए हैं जो कि रेगुलर कैडर में होंगे। उसमें पहले अपन एक एक करके उनको समझ लें कि 5 कौन से हैं। पहला है इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी, उसके बाद में ऑटो टेक्नीशियन, और फिर आता है आपका इंडियन एयरफोर्स पुलिस और मेडिकल असिस्टेंट, और लास्ट में है म्यूजिशियन। अभी अपन सबसे पहले लेते हैं IF सिक्योरिटी, इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी का जो भर्ती है। इसमें ये एक तरह से जैसे आर्मी के अंदर स्पेशल फोर्सेस हैं, कमांडो यूनिट्स हैं, उसी तरह से ये जो एयरमैन सेलेक्ट किए जाते हैं इनको कमांडो के रूप में इनको ट्रेन किया जाता है और इनको एयरफोर्स गरुड्स बोला जाता है जी। इस बार की रिपब्लिक डे परेड में भी इन गरुड़ का एक स्क्वाड था, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इनकी जो उम्र है वो 17 से लेके 21 साल की होनी चाहिए और इन्होंने 10+2 किया हो, कोई भी स्ट्रीम हो, 50% मार्क्स मिले कम से कम होने चाहिए और इंग्लिश क्लास 12 में कंपलसरी होनी चाहिए, पास किया होना चाहिए, एग्रीगेट 50% मार्क्स। या अगर उन्होंने उनका वोकेशनल एजुकेशन किया हुआ है तो वोकेशनल एजुकेशन में भी 50% मार्क्स होना चाहिए, 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स उन्होंने किया होना चाहिए और इंग्लिश में वही 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर उन्होंने उस वोकेशनल कोर्स में इंग्लिश नहीं थी तो मैट्रिकुलेशन में या इंटरमीडिएट में अगर उनकी इंग्लिश सब्जेक्ट था तो उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये थे कर्नल भंडारी जिन्होंने आज हमें बताया रेगुलर कैडर के बारे में। अगले रविवार जब हम उनसे मिलेंगे तो उनसे बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी पर, यानी प्रादेशिक सेना पर। साथ ही पत्रिका टीवी आपको मौका दे रहा है कर्नल RS भंडारी से सवाल पूछने का। यदि आप सेना भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करिए arvind.palawat@in.patrika.com पर। अगले सप्ताह यूथ एंड सोल्जर में आपको मिलेगा उन तमाम सवालों का जवाब भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कर्नल भंडारी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हमारे युवा साथियों को दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।